नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत की कथा बताने वाले हैं, विजया एकादशी व्रत कथा। सोचिए, एक ऐसा दिन जब आपके किए गए पाप आपके पीछे पड़ते हैं और सिर्फ एक दिन बचा सकता है आपकी आत्मा को नाश से। हाँ, यही दिन है विजया एकादशी। लेकिन ये कोई आम व्रत नहीं है। इसके पीछे छुपी है एक कहानी इतनी खतरनाक कि सुनते ही रूह कांप उठती है। किसी साधारण इंसान की गलती उसे अंधकार के गर्त में फेंक सकती है, और वही साधारण इंसान भगवान की कृपा से अपने सारे पापों से मुक्त भी हो सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये दिन आपके जीवन की तकदीर बदल सकता है, कैसे सही समय पर किया गया विजया एकादशी व्रत आपके लिए वरदान बन सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और हाँ, वीडियो देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आप हर नए रहस्य और कथा से जुड़ी कहानी तुरंत देख सकें। तो अब बैठ जाइए और सुनिए वो कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। ये है विजया एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम था सुरेश्वरपुर। यहाँ के लोग बहुत साधारण और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे पर मंदिर बना हुआ था। उसी मंदिर में हर दिन भजन कीर्तन और पूजा होती थी। सुरेश्वरपुर में एक राजा रहता था जिनका नाम था राजा वीरेंद्र देव। राजा बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में हमेशा सुख शांति थी, लेकिन राजा और उनकी रानी मालती को संतान नहीं हुई थी। यह दुख उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया था। एक दिन राजा वीरेंद्र देव चिंतित होकर अपने राज्य के ब्राह्मणों के पास गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यह है कि हमें संतान नहीं हुई। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम सुखी और संतान प्राप्ति का वरदान पा सकें? ब्राह्मणों ने राजा को बताया, राजन, हर महीने की एकादशी को व्रत रखने से और भगवान विष्णु की भक्ति करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। विशेषकर विजया एकादशी व्रत को बहुत ही पुण्य माना गया है। इस व्रत से संतान सुख, धन संपत्ति और समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। राजा वीरेंद्र देव ने तुरंत निर्णय लिया कि वे इस व्रत को करेंगे। उन्होंने रानी मालती को भी ये बात बताई। रानी मालती ने कहा, यदि यह व्रत हमें संतान सुख दे सकता है तो हम इसे अवश्य करेंगे। हम पूरी श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत रखेंगे। इसके बाद राजा और रानी ने विजया एकादशी की तैयारी शुरू की। उन्होंने मंदिर को साफ किया, दीपक और पुष्प सजाए और व्रत के दिन तक केवल सात्विक भोजन ही किया। व्रत का दिन आया। सुबह सुबह राजा और रानी ने स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा शुरू किया। उन्होंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कृपा करके हमें संतान सुख प्रदान करे और हमारे जीवन को सुखी बनाए। व्रत के दौरान राजा और रानी ने दिन भर उपवास रखा। उन्होंने केवल हल्का भोजन किया और भगवान के नाम का जप किया। जब रात हुई और पूजा पूरी हुई तो दोनों ने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना मन और आत्मा पूरी तरह समर्पित कर दिया। भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण के दौरान रानी मालती ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैल गया और एक स्वप्न सदृश उनके सामने आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा, हे रानी, तुम्हारी भक्ति और राजा की श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख प्रदान किया जाएगा। धैर्य रखो और अपने व्रत में दृढ़ रहो। रानी मालती और राजा वीरेंद्र देव इस दिव्य संदेश को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ जारी रखा। इस प्रकार पहला दिन समाप्त हुआ, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो केवल शुरुआत थी। विजया एकादशी का व्रत राजा और रानी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला था। व्रत का दूसरा दिन आया। राजा और रानी ने दिन भर उपवास रखा। राजा ने अपने मंत्री और ब्राह्मणों से कहा, आज हम व्रत के महत्व को और गहराई से समझेंगे। हमें भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति और संतान सुख मिलेगा। हमें अपने मन को एकाग्र और शुद्ध रखना चाहिए। रानी मालती ने भी पूरी भक्ति के साथ कहा, हम इस व्रत में केवल भगवान के नाम का जप करेंगे। कोई भी व्यर्थ की बात या चिंता हमारे मन में नहीं आएगी। व्रत के दौरान उन्होंने धार्मिक कथा और पुराण पढ़े। उन्होंने जाना कि विजया एकादशी का व्रत क्यों इतना विशेष है। ब्राह्मणों ने बताया कि यह व्रत शत्रुओं के प्रकोप से रक्षा करने वाला, पापों का नाश करने वाला और धन संपत्ति वृद्धि करने वाला है। रानी मालती ने मन ही मन कहा, यदि हमें यह व्रत करना है तो हमें न केवल भोजन और उपवास का ध्यान रखना है, बल्कि अपने मन को भी पवित्र रखना है। क्रोध, लालच और असत्य से दूर रहना ही असली व्रत है। राजा वीरेंद्र देव ने भी अपने राज्य के लोगों को बुलाया और उन्हें व्रत की महिमा समझाई। उन्होंने कहा, प्रिय नागरिकों, विजया एकादशी व्रत का पालन केवल हमारे लिए नहीं है,
यदि आप लोग भी इसे श्रद्धा से करेंगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। गांव के लोग राजा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इस व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। पूरे गांव में व्रत का उत्साह और भक्ति फैल गई। रात के समय रानी मालती ने देखा कि फिर से एक दिव्य सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक उनके पास आया और मुस्कुराने लगा। बालक ने कहा, हे माता, आपकी भक्ति से मैं आपके घर आने वाला हूँ। शीघ्र ही आप संतान सुख प्राप्त करेंगे। रानी मालती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा के लिए मैं हमेशा आपकी भक्ति करती रहूंगी। कृपया हमें अपने आशीर्वाद से भरपूर कर दें। इस समय राजा वीरेंद्र देव भी दिव्य अनुभूति से अभिभूत थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, भगवान विष्णु की कृपा हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला रही है। यह व्रत केवल हमारी भक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे राज्य और समाज के कल्याण का भी मार्ग है। अगले कुछ दिनों में रानी मालती ने अपने आहार में केवल सात्विक भोजन लिया। उन्होंने तामसिक और भारी भोजन से दूरी बनाई। उन्हें अब न केवल उपवास का महत्व समझ में आया, बल्कि व्रत के वास्तविक अर्थ को भी समझना शुरू हुआ। व्रत के दिनों में राजा और रानी ने भजन, कीर्तन और मंत्रों का जप किया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से व्रत की निष्ठा बनाए रखी। उनका जीवन अब पूरी तरह से धर्म और भक्ति में लीन हो गया। इसी समय गांव के एक गरीब ब्राह्मण, जिनका नाम था महेश दास, राजा और रानी के पास आया। उसने कहा, राजन, मैं आपके राज्य में बहुत दुखी हूँ। मेरा घर छोटा है और मेरे पास भोजन भी पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे। राजा वीरेंद्र देव ने मुस्कुराकर कहा, महेश दास, हमारी भक्ति केवल हमारे लिए नहीं है, तुम भी हमारी भक्ति का हिस्सा बनो। हम तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और तुम्हें भी सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। रानी मालती ने भी हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपया इस ब्राह्मण को भी आशीर्वाद दे, उसे दुखों से मुक्ति और सुख प्राप्ति हो। अगले कुछ दिनों में महेश दास का जीवन भी बदलने लगा। उसे अचानक अपने घर में संपत्ति और सुख की प्राप्ति हुई। गांव के लोग इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि राजा और रानी की भक्ति वास्तव में अद्भुत है। इस तरह विजया एकादशी व्रत न केवल राजा और रानी के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए आशीर्वाद का स्रोत बन गया। लोगों ने देखा कि यह व्रत शांति, सुख और समृद्धि लेकर आता है। व्रत के कुछ समय बाद रानी मालती ने महसूस किया कि उनके जीवन में बदलाव आने लगे हैं। उनका मन पहले से शांत और प्रसन्न रहने लगा था। वे हर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती। एक रात रानी मालती ने फिर दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें अपने आशीर्वाद से नहलाते हुए कहा, हे मालती, तुम्हारी भक्ति और राजा की श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें पुत्र का वरदान मिलेगा। यह पुत्र न केवल आपके घर में सुख लाएगा, बल्कि आपके राज्य और समाज के लिए भी आशीर्वाद साबित होगा। रानी मालती की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा के लिए मैं जीवन भर आपकी भक्ति करती रहूंगी। कृपया हमें इस वरदान से आनंदित करें। अगले कुछ दिनों में रानी मालती ने विशेष ध्यान और साधना शुरू की। वे दिन भर उपवास रखती और केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करती। उनका मन हमेशा भगवान के ध्यान में रहता। राजा वीरेंद्र देव भी अपने राज्य के कार्यों के बीच धार्मिक भक्ति को कभी नहीं भूलते थे। वे प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते। उनकी भक्ति देखकर प्रजा भी अपने जीवन में धर्म और भक्ति को अपनाने लगी। कुछ महीनों बाद रानी मालती को गर्भधारण हुआ। ये समाचार पूरे राज्य में फैल गया और सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा वीरेंद्र देव और रानी मालती ने इसे भगवान की कृपा और विजया एकादशी व्रत का फल माना। रानी मालती ने कहा, हे भगवान, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। हमने आपकी भक्ति में जो विश्वास रखा था वो फलित हुआ। अब हमारे घर में खुशियों की बहार आएगी। गर्भावस्था के दौरान रानी मालती ने पूरी सावधानी और भक्ति के साथ जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने भोजन और जीवन शैली में विशेष ध्यान रखा। उन्होंने केवल सात्विक भोजन किया, अपने मन को शुद्ध रखा और हर दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया। राजा वीरेंद्र देव ने भी इस दौरान रानी का पूरा ख्याल रखा। वे दिन रात प्रजा की भलाई और राज्य की सुरक्षा में लगे रहते थे, लेकिन कभी भी भक्ति और पूजा का समय नहीं छोड़ते थे। समय आने पर रानी मालती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने इसे भगवान विष्णु का वरदान माना। उन्होंने इस अवसर पर पूरे राज्य में दान और भोज का आयोजन किया। राजा वीरेंद्र देव ने कहा, प्रिय नागरिकों, यह पुत्र भगवान विष्णु की कृपा से हमें मिला है। इसका पालन पोषण और शिक्षा धर्म और भक्ति के अनुसार ही होगा। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। रानी मालती ने भी कहा,
हे प्रजा, हमें ये संतोष है कि हमने विजया एकादशी व्रत को श्रद्धा और भक्ति से किया। इस व्रत से न केवल हमें संतान सुख मिला, बल्कि हमारे घर और राज्य में सुख, शांति और समृद्धि भी आई। इस प्रकार विजया एकादशी व्रत का फल राजा और रानी को मिला। उनके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की बहार आ गई। उनके पुत्र ने भी जन्म से ही विशेष गुण धारण किए। वह बाल्यकाल से ही धर्म, भक्ति और ज्ञान में निपुण था। समय के साथ वह बालक राजा के राज्य में आदर्श राजा बनने की शिक्षा प्राप्त करता गया। उसे माता पिता ने हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया। संतान के जन्म के बाद राजा वीरेंद्र देव और रानी मालती ने उसका नाम रखा अमितेश। नाम में ही उसका भविष्य उज्जवल और महान होने का संकेत था। पूरे राज्य में यह बालक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा। अमितेश बचपन से ही बुद्धिमान, दयालु और धर्मपरायण था। वो केवल खेलकूद में नहीं, बल्कि मंदिर में भजन कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में भी निपुण था। रानी मालती उसे हमेशा यह समझाती कि सच्चा सुख और सफलता केवल भगवान की भक्ति और धर्म से मिलती है। राजा वीरेंद्र देव ने भी अपने पुत्र को जीवन का मूल्य और राज्य का कर्तव्य सिखाया। उन्होंने कहा, अमितेश, राजा बनना केवल सिंहासन पर बैठने का नाम नहीं है। इसका अर्थ है अपने प्रजा की सेवा करना, धर्म का पालन करना और न्याय स्थापित करना। यही सच्ची विजय है। अमितेश ने अपने माता पिता की बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन प्रण लिया कि वो अपने जीवन में धर्म, भक्ति और न्याय को सर्वोपरि रखेगा। इस समय राज्य में भी विजय एकादशी व्रत की महिमा फैल रही थी। लोग देखते थे कि राजा और रानी के घर में सुख, शांति और संपन्नता है। उन्होंने जाना कि यह सब व्रत की शक्ति और भक्ति का परिणाम है। राजा और रानी ने अपने पुत्र अमितेश को भी व्रत और भक्ति की शिक्षा दी। वे उसे समझाते, अमितेश, भगवान की भक्ति से तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुरक्षा आती है। जब भी कोई कठिनाई आए, तुम भगवान के नाम का स्मरण करो। अमितेश ने ये सीख अपने जीवन में आत्मसात की। उसने छोटे बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि व्रत और भक्ति से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। समय बीतता गया और अमितेश बड़ा होने लगा। उसके गुण और तेज को देखकर सभी मंत्री, ब्राह्मण और प्रजा गर्व महसूस करने लगे। लोग कहते, इस बालक में भगवान की कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। यह भविष्य में एक महान राजा बनेगा। एक दिन राज्य में एक संकट आया। पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी सेना भेज दी। यह देखकर राजा वीरेंद्र देव और प्रजा चिंतित हो गए। राजा ने अपने पुत्र अमितेश से कहा, बेटा, यह समय है तुम्हारे नेतृत्व और बुद्धिमानी का। तुम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कैसे करोगे? अमितेश ने मन ही मन कहा, भगवान की भक्ति और माता पिता की शिक्षा से मैं न केवल अपने राज्य की रक्षा करूंगा, बल्कि शत्रुओं को भी धर्म का मार्ग दिखाऊंगा। अमितेश ने अपने गुरु और सेनापतियों से सलाह ली। उन्होंने देखा कि केवल बल और युद्ध से विजय संभव नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और नीति के साथ कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण है। अमितेश ने शत्रु को युद्ध की बजाय शांति और समझौते के मार्ग पर चलने का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि युद्ध न हो, हम सभी के लिए शांति और धर्म का मार्ग सुरक्षित रहे। शत्रु राजा ये देखकर चकित रह गया। उसने कहा, यह बालक केवल कुछ ही वर्षों का है, लेकिन उसमें बुद्धि और न्याय का अद्भुत गुण है। हम युद्ध न करके समझौते को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अमितेश ने केवल भक्ति, ज्ञान और नीति के आधार पर अपने राज्य की रक्षा की। ये देख सभी प्रजा और मंत्री अचंभित रह गए। उन्होंने जाना कि विजय केवल तलवार से नहीं, बल्कि भक्ति और धर्म के मार्ग से भी प्राप्त होती है। राजा वीरेंद्र देव और रानी मालती अपने पुत्र की इस बुद्धिमानी और धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, हमारा पुत्र सच में भगवान का वरदान है। ये बालक हमारे परिवार, राज्य और प्रजा के लिए गौरव बनेगा। अमितेश के जीवन में यह पहला बड़ा अनुभव था। उसे समझ में आ गया कि व्रत और भक्ति केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को दिशा, नीति और समझदारी देता है। अमितेश बड़ा होकर एक यौवनशील और परिपक्व युवक बन गया। उसका मन केवल अध्ययन, भक्ति और सेवा में लगा रहता। वो राजा वीरेंद्र देव और रानी मालती की शिक्षा और आशीर्वाद को कभी नहीं भूलता। युवावस्था में अमितेश ने देखा कि राज्य में कुछ लोग लालच और असत्य के मार्ग पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान की भक्ति और माता पिता की शिक्षा के अनुसार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि न्याय और धर्म का मार्ग हमेशा सर्वोपरि रहे। इस समय अमितेश ने विजया एकादशी व्रत का पालन जारी रखा। वो हर महीने एकादशी के दिन उपवास करता, भजन करता और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। उसने देखा कि इस व्रत से न केवल उसका मन शुद्ध होता है, बल्कि वह धैर्य, बुद्धि और साहस से भी परिपूर्ण होता है।
राजा वीरेंद्र देव ने अपने पुत्र को समझाया, अमितेश, जीवन में कई प्रकार के संकट और समस्याएं आएंगी, लेकिन यदि तुमने अपने मन को पवित्र और भक्ति से भरा रखा तो हर कठिनाई आसान हो जाएगी। अमितेश ने माता पिता की बातों को ध्यान में रखा। उसने अपने राज्य की प्रजा के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने गरीब और दुखी लोगों की मदद करना शुरू किया, मंदिरों और विद्यालयों का निर्माण कराया। उसे देखकर पूरे राज्य में धर्म और भक्ति की भावना फैल गई। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आया। इस बार न केवल बाहरी शत्रु बल्कि आंतरिक भ्रष्टाचार और अत्याचार की समस्या भी थी। कई लोग असत्य मार्ग पर चले गए थे और प्रजा को परेशान कर रहे थे। अमितेश ने कहा, मैं केवल तलवार और शक्ति से न्याय नहीं करूंगा, मैं नीति, भक्ति और समझदारी के मार्ग से यह समस्या हल करूंगा। उसने शत्रु और भ्रष्ट अधिकारियों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, यदि आप धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और आपके लिए जीवन सुखद बनाऊंगा। यदि आप असत्य और अत्याचार में लिप्त रहेंगे तो परिणाम आपके लिए कठिन होंगे। शत्रु और भ्रष्ट लोग अमितेश की बात सुनकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि ये युवा केवल शक्ति से नहीं बल्कि भक्ति, नीति और बुद्धि से अपने राज्य और प्रजा की रक्षा कर रहा है। धीरे धीरे सभी लोग सुधरने लगे। इस घटना के बाद राज्य में सत्य, धर्म और भक्ति का वातावरण कायम हुआ। प्रजा और मंत्री अमितेश की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, यह बालक भगवान का वरदान है, उसके भीतर शक्ति और भक्ति का अद्भुत संयोग है। अमितेश ने भी देखा कि विजया एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन को सच्चाई, धैर्य, बुद्धि और न्याय के मार्ग पर ले जाता है। इस समय अमितेश ने पूरे राज्य में व्रत और भक्ति की शिक्षा देना शुरू किया। उसने कहा, प्रिय नागरिकों, विजया एकादशी व्रत को केवल उपवास और पूजा तक सीमित न समझो, इसे अपने मन और कर्मों में उतारो। यही असली विजय है, यही सुख और समृद्धि का मार्ग है। राजा वीरेंद्र देव और रानी मालती अपने पुत्र की इस सोच और कार्यों से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, आपने हमारी भक्ति और व्रत को स्वीकार किया। हमारे पुत्र के माध्यम से हमारी पीढ़ी और राज्य दोनों सुरक्षित हैं। इस तरह अमितेश ने युवावस्था में ही अपने राज्य और प्रजा के लिए धर्म, भक्ति और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि विजया एकादशी व्रत केवल पूजा और उपवास का नाम नहीं बल्कि जीवन को समृद्ध, शांतिपूर्ण और सिद्ध बनाने वाला मार्ग है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमितेश बड़ा होकर एक परिपक्व, निपुण और धर्मपरायण राजा बन गया। उसके गुण और भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राज्य के हर नागरिक ने महसूस किया कि इस युवा राजा के आने के बाद न केवल शांति और सुरक्षा आई बल्कि धर्म, भक्ति और न्याय का युग शुरू हुआ। अमितेश हमेशा अपने माता पिता की सलाह और शिक्षाओं को याद करता। वो जानता था कि सच्चा नेतृत्व केवल तलवार और शक्ति से नहीं आता बल्कि भक्ति, नीति और धर्म के मार्ग से आता है। एक दिन उसने पूरे राज्य के नागरिकों को बुलाया और कहा, प्रिय प्रजा, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि विजया एकादशी व्रत केवल उपवास और पूजा का नाम नहीं है। ये हमारे जीवन को दिशा देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला और संकटों से बचाने वाला मार्ग है। यदि हम इसे श्रद्धा और भक्ति से करें तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्वाभाविक रूप से आएगी। राज्य के लोग ये सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि हमारे राजा और उनके माता पिता ने इस व्रत की शक्ति से हमारे जीवन और राज्य को सुरक्षित बनाया। अब हम भी इसे श्रद्धा और भक्ति से पालन करेंगे। अमितेश ने राज्य में धार्मिक शिक्षा, मंदिर निर्माण और व्रत पालन की प्रथा को प्रोत्साहित किया। उसने देखा कि जितना अधिक लोग विजया एकादशी व्रत करते, उतना ही राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती। इसके अलावा अमितेश ने अपने पुत्रों और भविष्य की पीढ़ियों को भी यही शिक्षा दी कि व्रत केवल पूजा और उपवास का नाम नहीं है बल्कि जीवन का मार्ग है। उसने कहा, हे मेरे पुत्रों, जब भी कोई संकट आए, मन और हृदय को भगवान की भक्ति में समर्पित करो। यही वास्तविक शक्ति है, यही विजय है। समय के साथ अमितेश का राज्य और भी समृद्ध और शक्तिशाली हो गया। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते, यह राजा केवल तलवार से नहीं बल्कि भक्ति और नीति से अपनी विजय प्राप्त करता है। उसका जीवन और राज्य दोनों भगवान की कृपा का प्रतीक हैं। अमितेश ने अपने जीवन में हर वर्ष विजया एकादशी व्रत का पालन किया। चाहे संकट आए, सुख आए या व्यस्तता बढ़े, वो कभी भी इस व्रत को नहीं भूलता। उसने देखा कि इस व्रत से न केवल उसका मन शुद्ध होता है बल्कि उसका जीवन और राज्य दोनों सुरक्षित और समृद्ध रहते हैं। राजा वीरेंद्र देव और रानी मालती भी अपने पुत्र की उपलब्धियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, भगवान, आपने हमारी भक्ति और व्रत को स्वीकार किया।
हमारे पुत्र ने हमारे जीवन और राज्य को गौरवपूर्ण बना दिया। हम आपके अनंत आभारी हैं। अमितेश ने अपने जीवन में ये समझ लिया कि विजया एकादशी व्रत केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शक, संकटों से रक्षा करने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत है। उसने अपने राज्य के हर नागरिक को यही संदेश दिया। प्रिय नागरिकों, यदि आप भी अपनी जीवन यात्रा को सफल और सुखमय बनाना चाहते हैं, तो विजया एकादशी व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें। अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखें। यही वास्तविक विजय है। इस प्रकार अमितेश का जीवन और राज्य धर्म, भक्ति और विजय का प्रतीक बन गया। उसकी भक्ति और निष्ठा का उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गया। अंत में यह कथा हमें यही सिखाती है कि व्रत और भक्ति से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। धर्म और नीति का पालन करने वाला व्यक्ति सभी संकटों पर विजय प्राप्त करता है। विजया एकादशी व्रत केवल पूजा और उपवास नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। दोस्तों, इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि जीवन में यदि हम भक्ति, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। विजय केवल बाहरी जीत नहीं, बल्कि मन, हृदय और जीवन की सच्ची जीत है। इस प्रकार राजा वीरेंद्र देव, रानी मालती और उनके पुत्र अमितेश की कथा हमें सिखाती है कि विजया एकादशी व्रत का पालन करके हम अपने जीवन को धन्य और सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी विजया एकादशी व्रत की पूरी कथा। हमने देखा कि कैसे राजा वीरेंद्र देव और रानी मालती ने इस व्रत की भक्ति और निष्ठा से जीवन में संतान सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त की, और कैसे उनके पुत्र अमितेश ने अपने जीवन में धर्म, भक्ति और न्याय के मार्ग पर चलकर पूरे राज्य और समाज के लिए आदर्श बनकर ये साबित किया कि विजया एकादशी व्रत केवल उपवास और पूजा नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला व्रत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली सभी पवित्र कथाओं को कभी मिस न करें। दोस्तों, याद रखिए, माइनस भक्ति, धर्म और निष्ठा ही जीवन की सच्ची विजय है। हमारा यही संदेश है कि विजया एकादशी व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कथा और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु।